हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज लोग हम बात करते हैं फैटी लीवर के बारे में। आज के टाइम में सबसे मोस्ट कॉमन डिजीज है लीवर में फैटी लीवर डिजीज। फैटी लीवर्स के बारे में देखते हैं, इसका इंट्रोडक्शन समझते हैं। दूसरा, इसके टाइप्स देखते हैं कि इसके कितने टाइप का फैटी लीवर होता है और इसकी क्योर किस तरह से हम कर सकते हैं। आज इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन। फैटी लीवर को हम किस नाम से जानते हैं? फैटी लीवर को हम बोलते हैं हेपेटिक स्टेटोसिस, यानी कि फैटी लीवर का जो दूसरा नाम है उसे हम बोलेंगे हेपेटिक स्टेटोसिस। अगर डेफिनेशंस की बात करें, सबसे सिंपल डेफिनेशन है, यदि फैट पर क्या होता है, यदि लीवर पर फैट जमा हो जाता है तो उस कंडीशंस को हम फैटी लीवर बोलते हैं। नॉर्मली क्या कह सकते हैं, यदि लीवर पर फैट डिपॉजिट हो जाता है तो उस कंडीशंस को हम क्या बोलते हैं? फैटी लीवर। दूसरी बात हम देख सकते हैं कि लीवर में यदि कम मात्रा में फैट जमा होता है तो उस कंडीशंस को हम सामान्य मानते हैं, यानी कि वो हमारे लिए हेल्थ के लिए कोई बड़ी समस्या नहीं है। यदि हमारे लीवर पर फैट ज़्यादा जमा है, यानी कि फैट के कारण हमारे क्या हो रहा, लीवर में इन्फ्लामेशन हो रहा और लीवर डैमेज हो रहा और लीवर पर क्या हो रही, स्कैरिंग स्टार्ट हो गई, तो ये एक सीरियस केस होता है और ये लीवर फेलियर तक भी माना जा सकता है। यानी कि इसके कारण क्या हो सकता है, लीवर फेलियर हो सकता है। यदि लीवर पर ज़्यादा मात्रा में फैट डिपॉजिट है, यानी कि फैट जमा है और फैट के कारण लीवर पर क्या हो रही है, इन्फ्लामेशन आ रहा है, लीवर पर सूजन आ रही है, तो ऐसी कंडीशन क्या हो सकती है, खतरनाक हो सकती है। इस कंडीशंस में स्कैरिंग आ जाती है, यानी कि लीवर पर धब्बे धब्बे आने लगते हैं। आगे आपको डायग्राम में दिखाएंगे। तो इस कंडीशंस में क्या हो सकता है, लीवर जो है फेल भी हो सकता है, यानी कि लीवर फेलियर की कंडीशंस आ सकती है। इसके सिम्टम्स के बारे में बात करते हैं कि फैटी लीवर के सिम्टम्स क्या होंगे। फैटी लीवर में सबसे पहले हमारे पास एब्डोमेन पेन, यानी कि हमारे पेट में क्या होगा, दर्द होगा। किस साइड पेट में दर्द होगा? राइट एब्डोमेन में दर्द होगा, राइट अपर साइड क्या होगा, पेन होगा। वेट लॉस होगा। दूसरा, अत्यधिक थकान होगी, यानी कि बहुत ज़्यादा थकान महसूस होगी। पीलिया हो सकता है। गहरे लाल रंग का क्या हो सकता है, इसमें मूत्र हो सकता है, यानी कि जो पेशाब होगा उसका कलर चेंज होगा, वो डार्क यूरिन रहेगा। भूख की बहुत ज़्यादा कमी होगी और मितली यानी कि उल्टी जैसा मन होगा और उल्टी आती है इसमें। तो ये अगर सारे सिम्टम्स हैं तो आपको फैटी लीवर डिजीज की प्रॉब्लम्स हो सकती है। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ फैटी डिजीज की, यानी कि फैटी लीवर का टाइप कितने होते हैं। हमारे पास इसके नॉर्मली दो टाइप हैं। नंबर एक है नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज, जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं NAFLD, यानी कि नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज। तो उसमें हम क्या होते हैं, जब उन लोगों के यकृत में वसा जमा हो जाता है, यानी कि ऐसी कंडीशन जो अधिक शराब नहीं पीते या शराब बिल्कुल नहीं पीते, तो उनके लीवर पर फैट जमा हो जाता है। तो ऐसी कंडीशंस को हम क्या बोलते हैं, नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज। नॉन अल्कोहलिक का मतलब बिल्कुल अल्कोहल नहीं लेते या बहुत कम अल्कोहल लेते हैं, तो उनके लीवर पर फैट जमा हो जाता है, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज। सेकंड हमारे पास है AFLD, यानी कि अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज, यानी कि ऐसी कंडीशन जब लीवर पर फैट जो डिपॉजिट हो रहा है, फैट जो जमा हो रहा है, वो शराब पीने की वजह से हो रहा है, यानी कि अल्कोहल लेने के बाद ऐसी कंडीशन आ जाती है, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज। यानी कि उसमें क्या आ जाती है, उसमें सूजन आ जाएगी, लीवर में इन्फ्लामेशन आ जाएंगे, तो ऐसी कंडीशंस को हम क्या बोलते हैं, अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज। देखो यहाँ पर हम डायग्राम में देख सकते हैं, हमारे पास डायग्राम है, एक तो हेल्थी लीवर है हमारे पास और एक है फैटी लीवर। यहाँ पर अगर हम लीवर सेल को देखते हैं तो लीवर सेल में कुछ भी फैट नहीं है और ये हमारे पास एक फैटी लीवर डिजीज है, यानी कि फैटी लीवर है। तो उसमें क्या होता है, फैट डिपॉजिट दिख रहा है हमें और उसके अंदर फैट की सेल्स क्लियरली मेंशन है। तो ये हमारे पास क्या है, एक फैटी लीवर डिजीज है। ये नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर है, यानी कि ऐसी कंडीशन जिसमें अल्कोहल नहीं लिया हुआ है, तो ये हमारे पास वो लीवर है जो अल्कोहल फ्री है। नेक्स्ट हमारे पास है
कोज ऑफ फैटी लीवर, यानी कि फैटी लीवर के कोज क्या हो सकते हैं। साइड इफेक्ट्स ऑफ मेडिसिन, यानी कि लगातार कोई भी मेडिसिन अगर हम लेते हैं तो उसके साइड इफेक्ट से हमें क्या हो सकता है, फैटी लीवर हो सकता है। ब्लड में यदि फैट जमा है, ब्लड में यानी कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है। ट्राइग्लिसराइड को हम शॉर्ट में टीजी भी बोल देते हैं, यानी कि ब्लड में क्या है, टीजी का लेवल बढ़ा हुआ है, तो उस कंडीशंस में भी फैटी लीवर हो सकता है। डायबिटीज पेशेंट है कोई, तो उसे भी फैटी लीवर हो सकता है। जेनेटिक इनहेरिटेंस, यानी कि किसी को पेरेंट्स को हुआ है या उनके दादा बाबा को हुआ है, तो उस कंडीशंस में भी फैटी लीवर हो सकता है। मोटापा, अगर किसी को मोटापा है तो हो सकता है। रैपिड वेट लॉस, यानी कि बहुत तेजी से किसी का अगर वजन घट रहा है तो उस कंडीशंस में भी क्या है, फैटी लीवर डिजीज हो सकती है। ये मोस्ट कॉमन सिम्टम्स है फैटी लीवर डिजीज होने के। तो हमें इसमें क्या चेंज करने की ज़रूरत है, फैटी लीवर डिजीज़ को हम जो सही करें, सबसे पहले हमें वेट लॉस करना चाहिए। दूसरा, हमें अल्कोहल क्या करना चाहिए, कम कर देना चाहिए, यानी कि शराब पीना नहीं चाहिए या बहुत कम पीना चाहिए। थर्ड, हमारे पास है पोषक तत्वों से भरपूर आहार लें, यानी कि जिसमें न्यूट्रिएंट बहुत ज़्यादा हो। एटलीस्ट 30 मिनट एक्सरसाइज करनी चाहिए दिन में। और मेडिसिन और सप्लीमेंट्स, जो लीवर को हानिकारक मेडिसिन होती है और सप्लीमेंट्स होते हैं, उन्हें छोड़ देना चाहिए। तो ये हमारे लाइफ स्टाइल में चेंज करने की ज़रूरत है फैटी लीवर अगर हमें क्योर करना है। डाइट की अगर हम बात करें तो हमारे पास एक तो बैलेंस डाइट रहेगी, जिसमें हमारे पास फाइबर रिच फ्रूट रहेगा, अंकुरित अनाज रहेंगे, ये हमारी डाइट में रहेगी। कैलोरी बहुत कम लेनी है, जैसे ऑयली फूड हो गया, समोसे, फास्ट फूड हो गया, तो ये बहुत कम लेने हैं, इन्हें कम करना है। फाइबर पर फोकस करना है, सैलेड पर, हमारा फ्रूट्स हो गए, हरी सब्जियां हो गई, उस पर फोकस करना है। अल्कोहल पर जो डिपेंडेंसी, यानी कि अल्कोहल पर जो निर्भर है, उसे चेंज करना है। पानी बहुत ज़्यादा पीना है और अपनी जो डायबिटीज़ है उसे कंट्रोल करना है। तो ये डाइट है हमारी, जिससे हम फैटी लीवर को हम रिवर्स कर सकते हैं। विदाउट मेडिसिन हम फैटी लीवर डिजीज़ को रिवर्स कर सकते हैं।